नमस्कार किसान भाइयों गेहूं की फसल से बम्पर उत्पादन लेने के लिए हमें किसी अच्छी वैरायटी का चयन करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों जब हम गेहूं की फसल लगाते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं या अच्छी किस्म का चुनाव करते हैं तो हम गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं। कम से कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि वैरायटी के ऊपर ही निर्भर करती है गेहूं की पैदावार। आप किसी भी फसल को देख लीजिए, यदि हम वैरायटी का सिलेक्शन अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो हम उससे शानदार बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं और हम कम से कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यदि हमारी फसल अच्छी होती है तो हमारे पड़ोसी भी देखते हैं और चार लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी वैरायटी का चयन किया। तो किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से चार ऐसी वैरायटी बताऊंगा जिसे लगाकर बढ़िया शानदार उत्पादन ले सकते हैं और कम से कम लागत में ले सकते हैं। तो इनके बारे में किसान भाइयों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप इन वैरायटी को कब से कब तक लगा सकते हैं, इनकी बुवाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी, इन वैरायटियों की जो फसल है वह कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद हमें कितना उत्पादन देती है, और इन वैरायटियों के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं और किस प्रकार की मिट्टी में हम इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल फार्मिंग सचिन। किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, यदि आप मार्केट से बीज लेने जाएंगे या वैरायटी लेने जाएंगे और आपको पहले से वैरायटी के बारे में पता होगा और आपको जानकारी होगी कि ये वैरायटी ऐसी होगी, ये वैरायटी इतने दिनों में पककर तैयार हो जाती है, तो आप अपनी मर्जी से बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है दुकानदार से पूछने की हमें कौन सी वैरायटी लगानी है। आप अपनी मर्जी से वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं कि भाई हमें ये वैरायटी चाहिए। बस आपको ये देखना है कि ये वैरायटी ओरिजिनल है या लोकल है, दाना कटा फटा तो नहीं है। केवल आपको यही चीज़ चेक करनी है और आप उसे लाकर लगा सकते हैं और आप उससे एक बढ़िया शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि हम पहली वैरायटी की बात करें तो वो हमने रखी है WH 1270। नई वैरायटी है, 2021 में लॉन्च हुई थी और बहुत शानदार पॉपुलर वैरायटी है। पिछले साल इसका बीज भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार प्रत्येक दुकान पर इस वैरायटी का बीज आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों, यदि हम इसके बुआई के समय की बात करें तो आप इसकी बुआई नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं और 25 दिसंबर तक आप इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। यदि हम बुआई के लिए बीज दर की बात करें तो आप 1 नवंबर से 25 नवंबर तक बुआई करते हैं, आपको बीज की मात्रा 40 किलोग्राम से 45 किलोग्राम तक लेनी है प्रति एकड़। यदि आप इसकी बुआई 25 नवंबर से बाद में करते हैं तो आप इसकी बीज की मात्रा 50 किलोग्राम तक कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बीज का अंकुरण कुछ कम हो जाता है। किसान भाइयों, यदि हम इसके पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देती है। इस वैरायटी के अंदर कोई भी विशेष रोग नहीं आता है और आप इस वैरायटी को किसी भी प्रकार की मृदा में लगा सकते हैं, अर्थात प्रत्येक मिट्टी के लिए यह अनुकूल है। तो किसान भाइयों, आप इस वैरायटी का चयन भी कर सकते हैं, यह काफ़ी अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों, दूसरी वैरायटी की बात करें तो ये वैरायटी है श्री राम सुपर 272। यह भी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। किसान भाइयों, पिछले साल इस वैरायटी ने बहुत बढ़िया शानदार उत्पादन दिया था। किसान भाइयों, आप इस वैरायटी को नवंबर से स्टार्ट करके 25 दिसंबर तक लगा सकते हैं। यदि हम इसकी बीज दर की बात करें तो यह 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसका दाना थोड़ा मोटा होता है। यदि हम इसके पकने की बात करें तो यह वैरायटी 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ तक पैदावार देती है। आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी गई है। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है वह वैरायटी है HD 3226। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी रही है ये भी किसान भाइयों, और पिछले साल इसका बहुत बढ़िया शानदार उत्पादन रहा था। यदि हम इसके बुआई के समय की बात करें तो आप इसकी बुआई 1 नवंबर से 30 दिसंबर तक आसानी से कर सकते हैं। यदि इसकी बुआई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करनी चाहिए। यदि इसके पकने के समय की बात करें
तो किसान भाइयों 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और हम इसके उत्पादन की बात करें तो यह भी 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें पैदावार देती है। और यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इस वैरायटी की एक और खासियत है किसान भाइयों, इस वैरायटी में आप एक एक दो पानी कम भी लगा सकते हैं। यह वैरायटी 3 से 4 पानियों में बढ़िया हो जाती है, एक अच्छा उत्पादन दे देती है। किसी भी प्रकार की मिट्टी में हम इसे वैरायटी को लगा सकते हैं। किसान भाइयों हम बात करें चौथी वैरायटी की, तो आप DBW 187 इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि हम इस वैरायटी के बोने के समय की बात करें तो आप इसे 1 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक लगा सकते हैं। किसान भाइयों यदि हम इसकी बुवाई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों बात करें इसके पकने की समय सीमा की, तो किसान भाइयों यह वैरायटी 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और हम बात करें इसके उत्पादन की, तो यह वैरायटी भी हमें 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार दे देती है। और यह वैरायटी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। इस वैरायटी में ना तो रोग आते हैं और आप इस वैरायटी को किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। किसान भाइयों मैंने आपको 4 वैरायटी बताई हैं, ये 4 वैरायटी नई वैरायटी हैं और इनमें रोग भी नहीं आते। तो आप इन चारों वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और एक आप अच्छा शानदार उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी अगली आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।